अज़ानें देंगी तुम्हारी आँखें, नमाज मिसरे अदा करेंगे। अज़ानें देंगी तुम्हारी आँखें, नमाज मिसरे अदा करेंगे। तुम ऐसा करना कि राहे हक़ में हुसैन पढ़कर हुसैन लिखना। अज़ानें देंगी तुम्हारी आँखें, नमाज मिसरे अदा करेंगे। तुम ऐसा करना कि राहे हक़ में हुसैन पढ़कर हुसैन लिखना। हुरूफ खुशबू के फूल बनकर तुम्हारे सीने में खिल उठेंगे। हुरूफ खुशबू के फूल बनकर तुम्हारे सीने में खिल उठेंगे। तुम ऐसा करना कि अपनी आँखों और अपने लब पे हुसैन लिखना। हुरूफ खुशबू के फूल बनकर तुम्हारे सीने में खिल उठेंगे। सबका महवर हुसैन लिखना। हुसैन लिखकर फिर इसको लिखना। फिर इसको लिखकर तुम ऐसा करना कि आज तक जो भी लिखा है तुमने, सबका महवर हुसैन लिखना। अगर किताबत का शौक हो तो, अगर किताबत का शौक हो तो किताब सब्रो रज़ा में राहत। अगर किताबत का शौक हो तो किताब सब्रो रज़ा में राहत। तुम ऐसा करना, जहाँ शहीदों का नाम लिखना तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। अगर किताबत का शौक हो तो किताब सब्रो रज़ा में राहत। तुम ऐसा करना, जहाँ शहीदों का नाम लिखना तो सबसे ऊपर हुसैन लिखना। और ये पैगाम है तुम्हारे तारीक मंजरों में, तुम्हारे तारीक मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम्हारे तारीक मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम ऐसा करना कि अपने घर में दुरूद पढ़कर हुसैन लिखना। तुम्हारे तारीक मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम ऐसा करना कि अपने घर में दुरूद पढ़कर हुसैन लिखना। दिन चढ़े तो हुसैन लिखना, रात पड़े तो हुसैन लिखना। दिन चढ़े तो हुसैन लिखना, रात पड़े तो हुसैन लिखना। तुम ऐसा करना, दुरूद पढ़कर हुसैन लिखना, सलाम पढ़कर हुसैन लिखना। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सादा गुफ्तगू। क़राबतदारों से मवद्दत की बात हो रही। लफ्ज़ है मवद्दत। क़राबतदारों का जिक्र आया तो मवद्दत का जिक्र किया। अगर लफ्ज़ मोहब्बत होता तो बात आसान हो जाती। ये लफ्ज़ मोहब्बत हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। और ये लफ्ज़ मोहब्बत भी तो अरबी का लफ्ज़ है ना, कुरान में इसका इस्तेमाल है।
वल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी, लफ्ज़ मोहब्बत है। लेकिन जब क़राबतदारों का जिक्र हुआ तो मोहब्बत का जिक्र नहीं है, इस जगह मवद्दत का जिक्र है। इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। अब फ़र्क जानिए, मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या होता है। मोहब्बत सादा लफ्ज़ों में प्यार है और मवद्दत इसका माना करेंगे तो प्यार मिलेगा, लेकिन फ़र्क है। एक मिसाल से समझिए, परिंदा उड़ता है हवा में, फिजा में, गुलिस्तान में, एक टहनी से दूसरी टहनी तक उसकी परवास, एक बाग से दूसरे बाग तक, एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक, एक शाख से दूसरी शाख तक। तो ये क्या है कि परिंदे को हवा से, फिजा से, गुलिस्तान से, खुली जगह से मोहब्बत है। हमने उसी परिंदे को लिया, पिंजरे में कैद कर दिया। अब पिंजरे के अंदर परिंदा फिड़फड़ाता है, पर मारता है, आवाज निकालता है। हम खुश हो गए कि बड़ा चहचहा रहा है, वो बेताब है, बेकरार है। असल मुंतजिर है कि कैसे वो दरवाजा खुले पिंजरे का और वो उड़ के चला जाए। वो अपनी मोहब्बत के लिए काम कर रहा है। पिंजरे के अंदर परिंदा जिंदा है बगैर मोहब्बत के। उसकी मोहब्बत नहीं है पिंजरे के साथ, उसकी मोहब्बत फिजा के साथ, गुलिस्तान के साथ है, बाग के साथ है, खुली हवा के साथ। चंद फुट का पिंजरा है, हमने कैद कर दिया। अब उस कैद के अंदर, पिंजरे के अंदर हमने देखा, मुशाहदाती बात है, कई महीने गुजरने के बाद भी वो परिंदा जिंदा रहा। ये भी उसे करार नहीं आया और चंद मिनटों के बाद वो जान की बाजी हार गई। अब पता ये चला कि जब मछली मवद्दत के बगैर है तो जिंदगी खत्म हो गई। परिंदा मोहब्बत के बगैर पिंजरे के अंदर जिंदा बाकी रहता है। तो अहले बैत अतहार का जिक्र हुआ तो फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। नेमतें, कितनी नेमतें। कुरान खुद कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनती खत्म हो जाएगी, नेमतें खत्म होने वाली नहीं हैं। इंसान अपने वजूद की तरफ देखे तो कितनी नेमतें हैं। उसके आज़ा, हर उज़्व अल्लाह की नेमत है। हत्ता कि एक सांस के मुकम्मल होने में अल्लाह की दो नेमतें हैं। सांस अंदर जाए फिर बाहर आए तो एक सांस मुकम्मल हुआ। अगर सांस अंदर गया बाहर नहीं आया तो इंसान मर गया। सांस बाहर है अंदर नहीं गया तो इंसान मर गया। एक सांस मुकम्मल होता है तो दो नेमतें पोशीदा हैं एक सांस के अंदर। 60 साल जिंदगी गुजर गई। अब उस 60 साल जिंदगी को महीनों पर मुहित कीजिए। महीनों को ले आइए हफ्तों पर, हफ्तों को ले आइए दिनों पर, दिनों को ले आइए घंटों पर। और एक घंटे में इंसान कितने सांस लेता है उसे तो इसकी भी खबर नहीं है ना। एक सांस के अंदर अल्लाह की कितनी नेमतें, हम तो इसका भी शुमार नहीं कर सकते ना, ये भी नहीं गिन सकते। कायनात के अंदर तरह तरह की नेमतें नजर आएंगी और अल्लाह ने इंसान को जो सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई है वो अपना मुस्तफ़ा अता फरमा दिया। फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम बिही मिन निआमिही। मोहब्बत करो अल्लाह से कि वो तुम्हें अपनी नेमतें अता फरमाता है। अल्लाह से मोहब्बत करो। फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह। तुम मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें अपनी नेमतें अता फरमाता है। अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो
अल्लाह की मोहब्बत के लिए। या अल्लाह हम तो तुझसे मोहब्बत करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन हुक्म है कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा से प्यार करो। अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह। अब ये क्या जाविया हुआ? कुरान पढ़िए, अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। मुस्तफ़ा आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हो ना, मेरी इत्तेबा करो। या अल्लाह मोहब्बत तो तुझसे, प्यार तो तुझसे, चाहत तो तुझसे, लेकिन तू कहता है कि मुस्तफ़ा की इत्तेबा करो, ये किस लिए? फरमाया दुनिया वालों, तुम इत्तेबा मेरे मुस्तफ़ा की करते जाओगे, युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। और कुरान ने क्या कहा? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा कब होती है? जितनी ज्यादा दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत होगी, उतनी ही ज्यादा दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी। अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह। फरमाया मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के लिए। फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी। फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो नेमतें अता करता है। मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, और मेरी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। अब महबूब का महबूब भी महबूब होता है। और सैयदी आला हजरत ने पता क्या कहा? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया जहां बात महबूब व मुहिब की होती है ना, वहां वंड नहीं होती, वहां तेरा मेरा नहीं होता कि वो तेरा है ये मेरा है, बल्कि वहां ये होता है मुस्तफ़ा जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। अहले बैत अतहार से मोहब्बत है मुस्तफ़ा की मोहब्बत की वजह से, और मुस्तफ़ा से मोहब्बत है अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। तो यह अहले बैत अतहार से मोहब्बत, जिसका नतीजा और समर यह है कि हम महफिल सजा के बैठते हैं, मोहब्बत का इजहार होता है, एक नजराना अकीदत होता है गुलामों की तरफ से। और फिर ये पैगाम है, ये फिक्रे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाला से हम हाजिर हैं। ये बात याद रखना, अकीदा अहले सुन्नत क्या है? बिहम्दिही ताला हम अज़वाजे मुतहरात से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा अलैहिम रिदवान से भी मोहब्बत करते हैं, और मुस्तफ़ा की सारी आले पाक से भी मोहब्बत करते हैं। ये बात याद रखिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत तहार से अदावत हो, और अहले बैत तहार की मोहब्बत में गुलूब करके सहाबा से नफरत हो। ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमारे इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली हजरत सैयदना हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह अहमद रिज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने क्या पैगाम दिया है? फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। उनकी शान तो वराउल वरा है, वो तो पाक घराना है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और फिर याद रखिए, लोग नफरत की बातें करते हैं तारीख उठा करके। याद रखिए, कायनात, पूरी कायनात की तारीख कुरान के मुकाबिल और तकाबुल तारीख की कोई अहमियत नहीं होगी। तुम तारीख उठाकर नफरत की बात करो, हम तुम्हारे सामने कुरान रखते हैं। अल्लाह फरमाता है रुहमाउ बैनहुम, मेरे मुस्तफ़ा के जितने भी चाहने वाले हैं ना, एक दूसरे से प्यार करने वाले। ये कुरान कह रहा है। तुम तारीख की बात करोगे, तुम्हारी माने या कुरान की माने? हम तो कुरान के मानने वाले। रुहमाउ बैनहुम,
ये अल्फाज याद रखना, ये फिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस में आकर इस पैगाम को लेकर जाना। कुरान कह रहा है रूहमाउ बैनहुम, मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने और गुलाम हो, एक दूसरे से नफरत करें, ये हो नहीं सकता। इख्तिलाफ राय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक बाप के दो बेटों के दरमियान भी होता है, दो दोस्तों के दरमियान भी होता है, चचा भतीजे के दरमियान भी होता है। इख्तिलाफ राय होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मत कहना कि नफरत थी। रूहमाउ बैनहुम, मुस्तफ़ा के सहाबा भी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, अहले बैत अतहार भी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। आप सुनते हैं इन दिनों में अहले बैत अतहार की शान में रवायात। और मैं आपको एक लुत्फ की बात बताऊं, आप सिलसिला अहादीस पे नजर डालिए, वो अहादीस मुबारका जिनमें शान है अहले बैत अतहार की, उलामा मौजूद हैं। हदीस की सेहत का पता कैसे चलता है? रावी से। रावी सीका है कि नहीं, रावी का अदल देखा जाता है, रावी का हाफिजा देखा जाता है, रावी का सही होना देखा जाता है, रावी से हदीस का पता चलता है। जितने भी अहले बैत अतहार की शान बयान करते ना हदीस पढ़ के, उनसे ये तो पूछो कि इनको रवायत किसने किया है। अहले बैत अतहार की शान तुम भी बयान करते हो, हम भी बयान करते हैं, तुम मानते हो, हम भी मानते हैं, लेकिन अहले बैत अतहार की शान बयान करने वालों रावी का तो नाम लो ना। कितनी हदीसें मुबारका। लुत्फ की बात यह है, शान है अहले बैत अतहार की, रावी है मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा। रूहमाउ बैनहुम, शान अहले बैत अतहार की है, रावी मुस्तफ़ा के सहाबा हैं, और शान है मुस्तफ़ा के सहाबा की, रावी है अहले बैत अतहार। मसलक की बात नहीं कर रहा, यह सिलसिला रुवात की बात हो रही है। तुम भी पढ़ते, हम भी पढ़ते, हमारे उलमा भी पढ़ाते, दरस देते हैं। भी पूछिए तो सही ना, अहले बैत अतहार की शान तो बयान करते हो, जरा रावी का नाम भी देकर देखिए ना, रावी कौन है। आइए मैं चंद अहदीस पेश कर देता हूँ। रावी हैं हजरत उसामा बिन जैद रदियल्लाहु ताला अन्हु, शान है अहले बैत अतहार की। रावी सहाबी हैं उसामा बिन जैद। अहले बैत अतहार की शान क्या है? हसनैन करीमैन, तवील हदीस मुबारका। बस मैं इशारा करता जा रहा हूँ, मेरे मुस्तफ़ा ने हसनैन करीमैन को करीब किया, दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। या अल्लाह ये नवासे हैं मेरे, ये हसनैन करीमैन, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। या अल्लाह जो जो मेरा उम्मती इनसे प्यार करता जाएगा, मेरे अल्लाह तू उससे प्यार करते चले जा। शान है अहले बैत अतहार की, रावी सहाबी है उसामा बिन सैद। भाई ये रवायत जो बयान की है, रावी का नाम भी तो लीजिए ना, रावी का नाम क्यों हज़फ होता है? शान अहले बैत अतहार की, रावी सहाबा है। रूहमाउ बैनहुम की अमली तफसीर है। दूसरी हदीस मुबारक सुन लीजिए, रावी हैं हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु। अर्ज करते हैं, पूछा गया, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु अहली बैतिका, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले बैत अतहार में से अहब्बु इलैका, आपको ज्यादा पसंदीदा कौन सा है, ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? क़ालल हसन वल हुसैन, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, बात अहले बैत अतहार की करते हो और मुझसे पूछते हो, तो फिर सुन लो। फरमाया, मैं हसन से प्यार करता हूं, मैं हुसैन से प्यार करता हूं। शान है अहले बैत अतहार की, रावी है सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपने हदीस मुबारक बार बार सुनी, सबने सुनाई, सही हदीस मुबारक है, लेकिन रावी का जिक्र नहीं होगा। रावी है हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये तीसरी हदीस मुबारक, रावी हुज़ैफा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह। फरमाए, बेशक हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। शान है अहले बैत अतहार की, रावी हैं मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा। हजरत उसामा बिन जैद, रावी सहाबी। हजरत अनस बिन मालिक, रावी सहाबी। हजरत हुज़ैफा, रावी सहाबी। इतनी हदीसें बार का भी
भाई अहले बैत तहार की शान बयान करो, हम भी बयान करेंगे। और बिहम्दिही ताला, मैं आपको बता रहा हूं, आप उलमा अहले सुन्नत से सुनिए, जो बयान शान अहले बैत तहार की अहले सुन्नत जमात की जुबान से होगी वो कहीं से आपको नजर नहीं आएगी। और फिर वो बरेली का फैज जब बोला ना तो क्या कहा, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कितनी हदीसें बात, कितनी हदीसें बात का शान है अहले बैत तहार की, रावी है मुस्तफ़ा के सहाबा। एक हदीसें बात, एक हदीसें रावी हैं अहले बैत तहार, शान है मुस्तफ़ा के सहाबा की। सही बुखारी की हदीस है, इमाम मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, अवाम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये इमाम मोहम्मद बिन हनफिया पता कौन है? ये इमाम हुसैन के भाई हैं। इमाम मोहम्मद बिन हनफिया भाई हैं इमाम हुसैन के, बेटे हैं मौलाए कायनात शेर खुदा के सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। चलें ये भी सुन लीजिए, हम किसी से मोहब्बत करें तो उसकी आल से भी मोहब्बत करें, उसकी औलाद से भी मोहब्बत करें। इमाम हसन हुसैन की शान तो वराउल वरा ना, मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं ना तो सारे शहजादों से मोहब्बत करें। अल्लाह ने हजरत अलीयुल मुर्तज़ा को 18 शहजादे अता फरमाए हैं। इमाम हसन हुसैन का जिक्र वराउल वरा, लेकिन यह भी तो बताइए ना कि मौलाए कायनात के शहजादे कितने हैं? हजरत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने 18 शहजादे अता फरमाए हैं। उनमें से एक है इमाम मोहम्मद बिन हनफिया। और मैदान करबला में 72 तन बयान करने वालों, जरा ये भी बताओ ना वो 72 तन कौन कौन से कुर्बान हुए हैं? 72 शुहदा में से एक का नाम है अबू बकर बिन अली, एक का नाम है उमर बिन अली, एक का नाम है उस्मान बिन अली। हम साहबे औलाद हैं। औलाद का नाम किन के नामों पे रखा जाता है? निस्बत को देख के रखते हैं। किसी ने रखा मोहम्मद बिन इब्राहिम, किसी ने नाम रखा मोहम्मद इस्माइल, किसी ने नाम रखा मोहम्मद अहमद, किसी ने नाम रखा अहमद रिजा। पूछा ये नाम क्यों रखा है? कहा प्यार की वजह से रखा है। कहा यह निस्बत की वजह से रखा है। कायनात के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा, बेटा हो या बेटी, नाम रखेगा प्यार वालों के नाम पर, दुश्मनों के नाम पे किसी ने कोई नाम नहीं रखा। मौलाए कायनात से पूछिए, 18 बेटे हैं। हजरत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा है, अली ने एक बेटे का नाम उमर रखा है, अली ने एक बेटे का नाम उस्मान रखा है। मौलाए कायनात से पूछा गया ये नाम क्यों रखे हैं? फरमाया दुनिया वालों को बताना है, गलत फहमी का शिकार न रहना। अली वो है जो अबू बकर से भी प्यार करता है, अली वो है जो उमर से भी प्यार करता है, और अली वो है जो उस्मान गनी से भी प्यार करता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, उलमा हक अहले सुन्नत। मौलाए कायनात ने 18 बेटों में से 3 बेटों के नाम खुलाफाए सलासा के नाम पे रखे हैं। इमाम मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह तआला अन्हु मौलाए कायनात के बेटे हैं। सही बुखारी की हदीस है। इमाम मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने पूछा अब्बा जान से अहले बैत तहार, रावी भी अहले बैत तहार से, और पूछा किन से जा रहा? बाबे मदीना इल्म से, मौलाए कायनात से, शेर खुदा सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा अब्बा जान एक बात तो बताइए। फरमाया बेटे पूछ, क्या पूछना चाहता है? इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा अब्बा जान ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है? रावी देखिए, हदीस देखिए, पूछा किससे जा रहा है? बेटे ने पूछा बाप से।
मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा बाबे मदीना इल्म से, सवाल क्या है अब्बा जान ये बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबा में बढ़कर कौन है, फजीलत वाला कौन है, अफजल कौन है? अली कह देते ना मेरी फजीलत है। भाई कोई इख्तिलाफ तो ना होता ना, घर की बात घर में रहती, मानने वाले तो आज भी बड़े हैं ना। मौला कायनात कहते बेटे याद रखना मेरी फजीलत है, कौन इनकार करता, सारे मान लेते ना, लेकिन अली जो हक बात करने वाले हैं। बेटे ने पूछा अब्बा जान सवाल ये है, रसूलुल्लाह के बाद सहाबा में सबसे अफजल कौन है? मौला कायनात ने फरमाया बेटे सवाल किया है तो याद भी रखना। अब्बा जान याद रखूंगा। फरमाया सुन, रसूलुल्लाह के बाद तमाम सहाबा में अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक अफजल है। अबू बकर सिद्दीक अफजल है। अलीजुल मुर्तजा की जुबान कह रही है, मौलाए कायनात कह रहे हैं, शान है सहाबा की, रावी है अहले बैत तहार। सुम्मा मन, अब्बा जान मान गया, समझ गया अबू बकर सिद्दीक की फजीलत है। अबू बकर के बाद किसका मकाम है? मौलाए कायनात ने फरमाया अबू बकर के बाद मकाम है तो उमर बिन खत्ताब का मकाम है। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा अहले बैत तहार की शान बयान करी, अहले बैत तहार मुस्तफ़ा के सहाबा की शान बयान करी। प्यार कितना था, मोहब्बत कितनी थी। और कोई इख्तिलाफ की बात मत करे, इख्तिलाफ राय अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत कितनी है। सय्यदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप दामाद हैं मौला कायनात शेर खुदा के। हजरत अलीजुल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी शहजादी की शादी हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ की है। अल्लाह ने उनके बतन से उमर को एक बेटा भी अता फरमाया है। तुम इख्तिलाफ की बात करते हो, यहां तो रिश्तेदारियां हैं, यहां तो ताल्लुक है, यहां तो मोहब्बतें हैं, प्यार है। कितना प्यार, कितना प्यार है। 22,51,30 मुरब्बा मील के फाते सय्यदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु। ईरान फतह हो गया, माले गनीमत मुजाहिदीन सहाबा में तकसीम हुआ। हजरत उमर मिंबर पर बैठ गए, माले गनीमत तकसीम हो रहा है, मालो ज़र तकसीम हो रहा है, दराहिम और दनानीर बांटे जा रहे हैं। माले गनीमत तकसीम हो गया। ईरान के बादशाह की बेटी शहजादी हजरत शहरबानो, ईरान के बादशाह की बेटी शहजादी है, हीरे जवाहरात से मुरस्सा व मुज़य्यन। एक हीरे की कद्र कीमत किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, हीरा खरीद सके, वो बादशाह की बेटी थी। हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं, सोना भी है, चांदी भी है, वो सोने के कंगन भी हैं। लोग बागे फदक को लेकर के इतराज करना शुरू कर देते हैं, इधर इतना माल और इतना ज़र है, इतना सोना और इतना चांदी है। जमाना है हजरत उमर का, खलीफा भी हजरत उमर है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है। माले गनीमत तकसीम हो गया, मिंबर पर बैठे मेरे उमर सय्यदुना फारूक आज़म। पूछा सहाबा से, फरमाया ये शहजादी है, बादशाह की बेटी है, बताओ ये मुकद्दर किसका बनेगी? सहाबा ने हाथों को जोड़ा, अर्ज किया प्यारे उमर आप हैं खलीफा, आपका बेटा अब्दुल्ला है शहजादा। आप खलीफा हैं, आपका बेटा अब्दुल्ला शहजादा है, शहजादी मुकद्दर बनेगी शहजादे का। ये शहजादी अपने बेटे को अता कर दीजिए। आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत उमर जो चाहे फैसला करें, इनकार किसी को ना था। लेकिन यहां तो राय का इत्तेफाक हो गया ना, सारे सहाबा ने कहा ये शहजादी मुकद्दर शहजादे का, आप शहजादे, आपका बेटा शहजादा, आप खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हैं। उमर कोई ऐसे ही नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं उमर जब बोलता है तो उसकी जुबान पे हक जारी हो जाता है। उमर जब बोलता है हक बात करता है। आपने फरमाया मुस्तफ़ा के सहाबा हमारा इत्तेफाक है इस बात पर कि शहजादी मुकद्दर शहजादे का। तुमने ये कहा मैंने माना, तुम्हारी राय मैंने एहतराम किया,
ये बात मुसल्लमा है कि शहजादी मुकद्दर शहजादे का, लेकिन इख्तिलाफ है अगली बात पर। इस पर इत्तेफाक है शहजादी मुकद्दर शहजादे का, इस पर इत्तेफाक है। इख्तिलाफ है अगली बात पर। पूछा प्यारे उमर इख्तिलाफ किस बात का रह गया? फरमाया तुम्हारी नजर में मेरा बेटा शहजादा है, फरमाया उमर की नजर में अली का बेटा हुसैन शहजादा है। तुम्हारी नजर में मेरा बेटा शहजादा है। उमर मिंबर पर बैठकर डंके की चोट ऐलान कर रहे हैं, फरमाया मेरी नजर में अली का बेटा हुसैन शहजादा है। मेरी नजर में अली का बेटा हुसैन शहजादा है। फरमाया ये शहजादी मुकद्दर शहजादे का बनेगी। मजमा था सहाबा का, हजरत शहरबानो, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, वो मुरस्सा मुज़य्यन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लिया गया। सहाबा के मजमा में हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन का निकाह हजरत शहरबानो के साथ पढ़ा दिया। सादाते कराम का सिलसिला कहाँ से आगे जारी होगा, इसकी इब्तिदा भी देख लीजिए। जब हजरत इमाम हुसैन का निकाह हजरत शहरबानो के साथ हो गया, फिर अल्लाह ताला ने इस जोड़े को जो बेटा अता किया, आज दुनिया उसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करती है। पूरी कायनात में आज हुसैनी जो सादात मौजूद हैं, सिर्फ शाह की बात हम नहीं करते, सादात की बात करते हैं। सादात की बात हो रही है। पूरी कायनात में आज जो हुसैनी सादात मौजूद हैं, ये नस्ल है सय्यदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु की, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हजरत शहरबानो है, और हजरत शहरबानो का निकाह हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी मर्जी मंशा से सहाबा की राय को लेकर के हजरत इमाम हुसैन के साथ किया है। कायनात में हुसैनी सादात का अदब एहतराम करने वाले जरा याद रखना, इनके सर पे हाथ नजर आता है तो फारूक आजम का हाथ नजर आता है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल थे। ताजदार सदाकत, राजदान नबुव्वत, खलीफतुर रसूल सय्यदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, राजदान नबुव्वत, राजदान नबुव्वत। सहाबा कहते मुस्तफ़ा बात फरमाते, अभी बात मुकम्मल नहीं होती थी, अबू बकर पहले समझ आया करते थे। राजदान नबुव्वत, ताजदार सदाकत, मोहब्बत की बात बता रहा हूं। मोहब्बत कितनी है, चल कर गए मौला कायनात के पास, चल कर गए। फरमाया अली, कई सहाबा ने महबूब अलैहिस्सलाम से उनकी शहजादी, शहजादिये कौनैन, सय्यिदा खातून जन्नत, सय्यिदा तय्यिबा ताहिरा राकिया साजिदा सय्यिदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए रिश्ते का पैगाम भेजा है। मुस्तफ़ा ने कबूल नहीं किया। मेरा दिल कहता है, कहने वाले ताजदार सदाकत है, सय्यदुना सिद्दीक अकबर हैं, मौला कायनात से कह रहे हैं। फरमाया अली, मेरा दिल ये कहता है मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादी फातिमा का रिश्ता किसी और के लिए नहीं रखा हुआ, वो रिश्ता रखा है अली तेरे लिए रखा हुआ। मशवरा देने वाले कौन है, भेजने वाले कौन है? अली पहुंचे मुस्तफ़ा की बात, बैठ गए आराम से, कुछ नहीं कहा। पहले भी आते थे ना, आज इरादा कुछ और है। कहा नहीं भी, कहा तो वहां जाता है ना जहां पता ना हो। जो जमीन पे बैठकर अर्शे बरी की खबरें रखते हैं, वो दिलों की खबरें क्यों नहीं रखते? अली शादी का इरादा है जी या रसूल अल्लाह। पर मैं क्या है तेरे पास? एक जीरा है, एक तलवार है। वो जीरा जैकेट लोहे की जो जिहाद के वक्त मुजाहिदीन पहन लिया करते थे। तलवार का वार ना हो, तीर का वार ना हो,
नेजा बेअसर हो जाए। वो जीरा, वो लोहे की जैकेट, एक जीरा है और एक तलवार है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली तू है शेरे खुदा, तू है शेरे खुदा, तुझे जीरा की क्या जरूरत। लड़ाई होती रहती, तलवार रखो अपने हाथ में, जीरा बेचो, पैसे आ जाएंगे, तैयारी करो शादी की। मशवरा देने वाले ताजदार सदाकत, आने वाले मौला कायनात मुस्तफ़ा ने फिर फरमाया अली जीरा बेचो, पैसे आएंगे, इंतजाम करो। हजरत अलीजुल मुर्तजा जीरा लेकर चले गए बाजार में। रस्ते में मिल गए सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया अली किधर का इरादा है? कहा जीरा बेचने जा रहा हूँ। कहा अली क्या जरूरत पेश आ गई? कहा शादी की तैयारी करना चाहता हूँ, कुछ माल की जरूरत है। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं प्यारे उस्मान, प्यारे अली, अगर जीरा मैं खरीद लूँ। अलीजुल मुर्तजा खुश हो गए। प्यारे उस्मान अगर आप खरीदेंगे घर की चीज घर के अंदर रह जाएगी। भी मोहब्बतें तो देखिए ना, प्यार तो देखिए, घर की चीज घर में रह जाएगी। जीरा आप खरीद रहे, मैं तो बेचने ही जा रहा हूं। हजरत उस्मान गनी ने कहा जीरा तो खरीद लेता हूं, लेकिन एक बात मेरी मानना पड़ेगी। हजरत अली कहते क्या बात है, आप इरशाद फरमाइए। हजरत उस्मान गनी ने कहा कीमत मेरी मर्जी की होगी, खरीद लूंगा, कीमत मेरी मर्जी की होगी। अब दुकानदार चाहेगा, मालिक चाहेगा 4 पैसे ज्यादा मिल जाए, कस्टमर चाहेगा 10 पैसे कम मिल जाए, थोड़े पैसों की मैं खरीद लूं, थोड़े पैसे खर्च हों। हजरत अलीजुल मुर्तजा ने कहा उस्मान प्यारे भाई, अगर 10 रुपए कम भी दे देंगे, 15-20 कम भी दे देंगे, मैं एतराज नहीं करूंगा। जीरा आप खरीदेंगे मुझे खुशी हो जाएगी, कीमत आपकी मर्जी की, मुझे मंजूर है। अब उस जीरा की कीमत 100 दिरहम है। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने कहा कि कीमत मेरी मर्जी की। अलीजुल मुर्तजा ने जीरा उतार करके हजरत उस्मान गनी के हवाले कर दी। हजरत उस्मान गनी ने जीरा को पकड़ लिया। अब अपनी मर्जी की कीमत, जहन था अलीजुल मुर्तजा का 100 की जगह 90 दिरहम मिल जाएंगे, 80 दिरहम मिल जाएंगे, 10-20 कम मिल जाएंगे, एतराज नहीं होगा। हजरत उस्मान गनी ने जब कीमत अदा की तो 400 दराहिम उसकी कीमत अदा कर। मौलाए कायनात ने कहा प्यारे उस्मान ये क्या, ये क्या? कहा उस्मान प्यारे अली, उस्मान गनी कहने लगे प्यारे अली बात पहले तय हो चुकी है, कीमत मेरी मर्जी की होगी। एक जीरा 100 दिरहम की कीमत 400 दिरहम, कीमत हजरत उस्मान गनी की मर्जी की। हजरत अली खामोश हो गए, वो दराहिम लेकर के आगे रवाना हो गए। हजरत उस्मान गनी ने आवाज दी प्यारे अली जरा रुक जाइए। अली ठहर जाते हैं। पूछा उस्मान क्या बात है? कहा तुझे याद होगा मुस्तफ़ा ने फरमाया है अल हदाया ला तुरद्दू, हदिया दिया जाए तो रद्द नहीं किया जाता। वो बाबे मदीना इल्म नहीं जानते तो कौन जानेगा? कहा मुझे अच्छी तरह याद है। कहा ये जीरा थी आपकी, मैंने खरीद ली। मौला कायनात कहते ऐसे ही है, आप मालिक हो गए, कीमत मुझे मिल गई है। आपने फरमाया अब मालिक बनने के बाद मैं जीरा आपको तोहफा दे रहा हूं, यह भी कबूल फरमा लीजिए। यहां तो प्यार ही प्यार नजर आता है। तुम किसी इख्तिलाफ की बात करते हो, हम तुम्हारी तो नहीं मानेंगे ना, कुरान की मानेंगे। अल्लाह फरमाता रूहा माऊ बैना हूं, वो अहले बैत तहार हो, वो सहाबा किबार हो, या सहाबा अहले बैत हो, या अहले बैत और सहाबा हो। जिस तरफ भी नजर उठाएंगे आपको मोहब्बत का ही दरस नजर आएगा, प्यार का ही दरस नजर आएगा, वो चाहते ही चाहते नजर आएंगी। हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह करते हैं। आज मेरी शादी को 23 साल हो गए, 23 साल का अरसा गुजर गया। मुझे आज याद है मेरे निकाह में गवाह कौन कौन थे। मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं तकरीम करता हूँ। मैं ये मेरे निकाह के गवाह थे, ये मेरे बुजुर्ग हैं। जो नस्ली बंदा होता है वो अपने निकाह के गवाहों का भी एहतराम करता है। मौला कायनात का जब निकाह हुआ ना सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, आपके गवाहों में एक तरफ अबू बकर सिद्दीक नजर आ रहे हैं, एक तरफ उमर नजर आ रहे हैं, एक तरफ उस्मान गनी नजर आ रहे हैं। ईमान वाले तुझे मुझे पता है कि निकाह के गवाहों की तकरीम होती है, मौला कायनात नहीं जानते। वल्लाह अली वो थे जो सारी जिंदगी अबू बकर का भी अदब करते रहे हैं, उमर का भी अदब करते रहे हैं, उस्मान गनी का भी अदब करते रहे हैं। फिर इसी निकाह से जो अल्लाह ने मोती अता फरमाए, मोती अता की, पहला शहजादा हुआ।
मुख्तलिफ रवायात। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ली नाम क्या रखना है? या रसूल अल्लाह आपने रखना है। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील जाओ मुस्तफ़ा से कहो इस बेटे का नाम हसन रखना है। जिब्रील पैगाम लेकर आ रहे हैं, शहजादे का नाम हसन रखना है। अल्लाह ने दूसरा शहजादा था किया। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ली बताओ नाम क्या रखना है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपने नाम रखना है। अल्लाह ने फिर जिब्रील को भेज दिया, फरमाया जिब्रील जाओ मुस्तफ़ा से कहो इस शहजादे का नाम हुसैन रखना है, हुसैन रखना है। आप अरब की हिस्ट्री पे नज़र डाल लीजिए, तारीख़ पढ़ लीजिए, आपको ये हसन नाम पहले नज़र नहीं आएगा, ये हुसैन नाम पहले नज़र नहीं आएगा। बड़े रावियों के नाम आपने सुने, बड़े मुअर्रिखीन मुसन्निफीन के नाम सुने, मुहक्किकीन के नाम सुने, हसन नाम पहले नज़र नहीं आएगा, हुसैन नाम पहले नज़र नहीं आएगा। ये नाम कहाँ से आ रहे हैं? अल्लाह ने ये नाम जन्नत के पर्दों में छुपा के रखे हुए थे। जब ये शहजादे पैदा हुए जिब्रील को भेजा जा रहा है, जन्नत के पर्दों से नाम अता किए जा रहे हैं। अहले बैत अतहार की शान सुनने वालों जरा अपने ईमान से बताना, जिनके नाम जन्नत के पर्दों से आ रहे हैं, जब उनकी शान होगी तो मुस्तफ़ा यही कहेंगे ना, इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। जिनके नाम जन्नत के पर्दों से आ रहे हैं, उनकी शान कितनी वराउल वरा होगी, उनका मकाम कितना बुलंदो बाला होगा। शान है अहले बैत अतहार की, रावी है मुस्तफ़ा के सहाबा। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर थे। इमाम हुसैन का बचपन था, हुसैन दौड़ते हुए आए, भागते हुए आए। महबूब अलैहिस्सलाम ने नवासे को देखा, हुसैन को देखा, दोनों शहादत की उंगलियों को आगे बढ़ा दिया, यूं आगे कर दिया। इमाम हुसैन आए, महबूब अलैहिस्सलाम की दोनों उंगलियों को पकड़ लिया। ईमान वाले ईमान की बात है, आज हम साहबे औलाद हैं, मेरा 3 साल का बेटा वो मेरा हाथ पकड़ करके एक उंगली पकड़ के ये समझता है, शऊरी तौर पर उसके जहन में ये बात आ जाती है अब मैं फिसलूंगा नहीं। अगर डगमगाने लगा, बाप की उंगली मेरे हाथ में है, ये मुझे सहारा दे देगी। तेरी मेरी उंगली बेटे को सहारा देती है। ईमान वाले ये उंगली मामूली नहीं, नबियों के इमाम की उंगली है, ये ताजदारे दो जहां के हाथ की उंगली है। फिर एक हाथ की उंगली नहीं है, मुस्तफ़ा ने दोनों हाथ की उंगलियां हुसैन को थमा दी हैं। अबू हुरैरा कहते हैं ये मंजर मेरी आंखों ने देखा है, मेरे कानों ने सुना है। इमाम हुसैन आए, मुस्तफ़ा ने दोनों उंगलियों को आगे कर दिया, हुसैन वो उंगलियां पकड़ लेते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने उंगलियों को करीब किया, हुसैन मेरे करीब हो जाओ। हुसैन करीब हुए, फरमाया हुसैन और करीब हो जाओ। हुसैन और करीब हुए, फरमाया हुसैन और करीब हो जाओ। मुस्तफ़ा उंगलियां करीब करते जा रहे हैं, हुसैन करीब होते जा रहे हैं। वो नन्हे कदम मुस्तफ़ा के कदमों के ऊपर आ जाते हैं। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हुसैन ऊंचे हो जाओ। हुसैन ऊंचे हुए, फरमाया हुसैन और ऊंचे हो जाओ। हुसैन और ऊंचे हुए, मुस्तफ़ा हाथ ऊपर कर रहे हैं, हुसैन को ऊपर कर रहे हैं। हुसैन ऊंचे हो जाओ। हुसैन नन्हे कदमों से चढ़ते जा रहे हैं। अबू हुरैरा ने फिर कहा ये मंजर आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुस्तफ़ा ऊंचा कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं हुसैन ऊंचे हो जाओ। हुसैन ऊंचे हुए, फरमाया हुसैन और ऊंचे हो जाओ। हुसैन और ऊंचे हुए, नन्हे कदमों से चढ़ते रहे। वो वक्त आ गया जब हुसैन का चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे के सामने आ जाता है, मुस्तफ़ा का चेहरा हुसैन के चेहरे के सामने आ जाता है। आपने उलमा से वो हदीस बारका सुनी, फिर सुन लीजिए। मुस्तफ़ा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आज हुसैन का चेहरा मुस्तफ़ा के सामने है, मुस्तफ़ा का चेहरा हुसैन के सामने है। मुस्तफ़ा अपने सामने हुसैन को भी देख रहे हैं और हुसैन के चेहरे में अपना चेहरा भी देख रहे हैं। हुसैन अपने सामने मुस्तफ़ा का चेहरा भी देख रहे हैं और मुस्तफ़ा के चेहरे में अपना चेहरा भी देख रहे हैं। जब ये मंजर हुआ, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया याद रखना हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। हुसैन ऊंचे हो जाओ। अबू हुरैरा कहते महबूब अलैहिस्सलाम ने यूं उंगलियों को किया, हुसैन का मुंह खोल दिया, दबाया, मुंह खुल गया। जब हुसैन ने मुंह खोला, महबूब अलैहिस्सलाम ने लुआबे दहन हुसैन के मुंह में डाल दिया।
लुआबे दहन, ये थूक मुबारक, ये चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्यारा नूरानी चेहरा, उसकी शान तो वराउल वरा है ना। फिर ये लुआबे दहन, थूक मुबारक कितना कमाल रखता था। सहाबा कहते कुआं खारी था, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह पानी तो है कड़वा है, कुआं तो है खारी है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, एक मरतबा, फ़कत एक मरतबा अपना थूक कुएं में डाला, फरमाया थूक आने की देर थी, लुआबे मुस्तफ़ा आने की देर थी, वो सारा पानी मीठा होता चला जाता है, सारा पानी मीठा हो गया। मेरे महबूब का लुआब एक मरतबा खारी कुएं में चला जाए, वो मीठा हो जाता है। ईमान वाले ईमान से बताना, हुसैन के मन में मेरे मुस्तफ़ा का लुआब कितनी मरतबा चला गया है, लुआब मुस्तफ़ा कितनी मरतबा हुसैन को अता हुआ है, हुसैन का अंदर कितना रोशन हुआ है, हुसैन का मन कितना रोशन हुआ है, हुसैन का अंदर कितना रोशन हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? अबू हुरैरा कहते हैं महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा हुसैन ऊंचे हो जाओ, हुसैन ऊंचे हुए, फरमाया हुसैन और ऊंचे हो जाओ, हुसैन और ऊंचे हुए, फरमाया हुसैन और ऊंचे हो जाओ। ईमान वाले ईमान से बताना, जिस हुसैन को बचपन में मेरे मुस्तफ़ा ने ऊंचा कर दिया, करबला के मैदान में एक यजीद तो क्या लाखों यजीद भी होते हुसैन को नीचा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हुसैन को मेरे मुस्तफ़ा ने ऊंचा कर दिया है। फिर वो यजीदियों ने मंजर देखा, करबला का मैदान था, सारे यजीदी नीचे नजर आ रहे थे, अगर कोई ऊंचा नजर आ रहा था हुसैन का सरे अनवर ऊंचा नजर आ रहा। हुसैन नीचे कैसे होते, मेरे मुस्तफ़ा ने ऊंचा किया है। अगर किताबत का शौक हो तो किताब सब्र और रज़ा में राहत, तुम ऐसा करना जहां शहीदों का नाम लिखना तो सबसे ऊपर हुसैन। हुसैन ऊंचे हो जाओ, हुसैन ऊंचे हुए, कितना ऊंचे हुए, सारे यजीदी नीचे हैं। वो यजीदी समझते थे फतह हमारी है, लेकिन पता चल गया शिकस्त हमारी है। कोई जीता है तो वो इमाम हुसैन जीता, लश्करे हुसैन जीता है। आज कायनात में नजर दुड़ा लीजिए, कोई यजीदी नाम का नजर नहीं आता। हर मोहल्ले में हसन नाम भी नजर आ रहा है, हुसैन नाम भी नजर आ रहा है। हुसैन का परचम भी बुलंद है, हुसैन का नाम भी बुलंद है, हुसैन का जिक्र भी बुलंद है। मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन। हुसैन ऊंचे हो जाओ, हुसैन ऊंचे हुए, हुसैन और ऊंचे हो जाओ। रावी हैं मुस्तफ़ा के सहाबी, शान है अहले बैत तहार। क्या शान है हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की। फिर आप डिटेल व तफसील से सुनते रहते हैं, सुनेंगे भी। करबला का मैदान आया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रुफ़क़ा को इजाज़त दी थी चले जाओ, चरागुल हो गए, लेकिन अर्ज करते हैं नवासे रसूल हम जाने के लिए नहीं आए, आपके कदमों पे जान कुर्बान करने के लिए आए हैं। ये हुसैनी लश्कर है, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। फरमाया खैमों में चले जाओ। 9 मुहर्रमुल हराम, आखिरी रात आ गई, ज़ाहरी जिंदगी की आखिरी रात, ज़ाहरी जिंदगी की आखिरी रात। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुरूद व सलाम पढ़ा, सूए मदीना रुख किया, अपने नाने को याद किया। सैयदी आला हजरत ने कहा तड़पे जो उम्मती कभी हाले ज़ार में, तड़पे जो उम्मती कभी हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। ईमान वाले तू यहाँ तड़पता है, तेरे तड़पने की लजपाल नबी को खबर हो जाया करती है। वो कलंदर लाहौरी ने कहा यज़दां बकुमंद आवर, ए हिम्मत मर्दाना, ए मर्द मोमिन रात की तारीकी में उठ जा, जाए नमाज बिछा ले, पलकों पे 2 मोती सजा ले, लजपाल नबी के दरवाजे पे दस्तक दे ले। यकीन रखना तेरी दस्तक बाद में पहुंचेगी, लजपाल नबी पहले करम फरमाते चले जाए।
तड़पे जो उम्मती कभी हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। इमाम हुसैन ने याद किया, दुरूद सलाम पढ़ा, दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते सो गए। आंख बंद हो जाती है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, नाने को नवासे से कितना प्यार है। आज जिंदगी की, ज़ाहरी जिंदगी की आखिरी रात थी। इमाम हुसैन ने याद किया। जरा कुरान पाक से एक मिसाल देख लीजिए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम, तफसीलन जिक्र है, बेनाई चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहे। फिर वो वक्त आया जब मुलाकात का वक्त करीब था। भाइयों से मुलाकात हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कमीस रवाना किया। फरमाया ले जाओ, मेरे अब्बा के चेहरे पे डाल देना। इधर यकूब अलैहिस्सलाम, सैकड़ों मील का फासला है, यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं आए। अपने जिस्म के साथ मस होने वाले कपड़े को बेचने का इरादा किया है। अरसा गुजर गया, साल हा साल बीत गए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे घर वालों, अगर मुलामत ना करो, एक बात कहना चाहता हूँ। जी बाबा जी फरमाइए, दादाजी परदादाजी कहिए क्या बात है। फरमाया, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ, आज मुझे अपने यूसुफ की खुशबू आ रही है। आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अब्बा जान क्या हो गया? अरसा गुजर गया, वो तो चले गए दुनिया से, बेड़िया खा गया। फरमाया ये हकीकत नहीं है, आज मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। खुशबू कहाँ से आ रही है? यूसुफ का कपड़ा आने वाला है। सैकड़ों मील की दूरी से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरा कमीज ले जाओ। ईमान वाले ईमान से बताना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ मस होने वाला जब कपड़ा रवाना होता है, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। इधर इमाम हुसैन ने जो मुस्तफ़ा को पुकारा था, मुस्तफ़ा ने अपने कपड़े को तो नहीं रवाना किया था, मुस्तफ़ा तो खुद तशरीफ ला रहे हैं। वो नबियों के इमाम खुद आ रहे हैं। अगर कपड़ा आए तो खुशबू नबी की आती है, जब मुस्तफ़ा आए तो करबला में कितनी खुशबू महकती होती। महबूब अलैहिस्सलाम को पुकारा जा रहा है, मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। और फिर क्या हुआ? फलम्मा अनजाल बशीरु अलकाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं आए, वो कपड़ा आ जाता है, वो कमीज आ जाता है, वो आने वाला कासिद, वो बशारत लेकर आने वाला, उसने वो कपड़ा दिया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ मस होने वाला था। वो कपड़ा जब यकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाला जाता है, आंखें रोशन हो जाती हैं, बेनाई पलट आती है। एक कपड़े में इतना कमाल है। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े के अंदर इतना कमाल है, नाने को पुकारा है हुसैन ने, और मुहर्रम की 10वीं रात है, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, खुद तशरीफ लाए। कोई मत कहे ये ख्वाब की बात है। इब्ने माजा में 6 तुरुक से हदीस मौजूद है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, इन्नी अरानी फिल मनामी फ़क़द रआनी, जो ख्वाब में मुझे देखता है वो हकीकतन मेरा ही दीदार करता है। ये ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, महबूब अलैहिस्सलाम आते हैं, अपना दस्ते रहमत आगे किया, हुसैन के सीने पे रख दिया। उधर कमीज आई थी, आंखें रोशन हो गई। इधर मेरे मुस्तफ़ा का हाथ आता है, हुसैन के सीने पे आता है, अंदर कितना रोशन हुआ। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। ए अल्लाह, मेरे हुसैन को सब्र भी अता कर दे, मेरे हुसैन को अजर भी अता फरमा। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। ए अल्लाह, हुसैन को सब्र भी दे दे, हुसैन को अजर भी दे दे। कोई मत ख्याल करे कि हुसैन की मदद नहीं हुई, ये करबला में मदद हो रही है। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। किसी ने ये नहीं दुआ मांगी, या अल्लाह हुसैन से मुसीबत को टाल दे। जो भी दुआ कर रहा है यही दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता कर दे। मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, यही दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह हुसैन को सब्र भी दे दे, हुसैन को अजर भी अता कर दे। फिर वो करबला का मंजर था, दुनिया वालों ने देखा है। हुसैन का सब्र एक मिसाली सब्र था। वो जाने जा रही हैं, वो तन कुर्बान हो रहे हैं, वो सर तन से जुदा हो रहे हैं। इमाम हुसैन की बारी आ जाती है, वो शिमर सीने पे आ जाता है। आपने फरमाया जरा ठहर जा। कहने लगा, हुसैन अब क्या बाकी रहता है, पैगाम लेकर जाना। ये फिक्र इमाम हुसैन है। फरमाया शिमर जरा ठहर जा। कहने लगा, बाकी क्या रह गया है? फरमाया, तू नहीं जानता हुसैन का आखिरी सजदा बाकी रहता है।
हुसैन की नमाज बाकी रहती है, हुसैन का सजदा बाकी रहता है। ईमान वालों, अहले बैत तहार से मोहब्बत करने वालों, आज की महफिल में आने वालों, ऐसा ना हो हम खाली नारे लगाते रहें, खाली दावे करते रहें, हमारी नमाजों की परवाह ना हो, हमारी नमाजें चली जाएं। नहीं नहीं, ये पैगाम नहीं है। पैगाम ये है, अहले बैत तहार से मोहब्बत करते हो, जैसे उन्होंने नमाजों से मोहब्बत की है, हमें वैसे ही नमाजों से प्यार करना होगा। सजदों से प्यार किया है, हमें सजदों से प्यार करना होगा। तिलावत कुरान से प्यार किया है, हमें तिलावत कुरान से प्यार करना होगा। आखिरी वक्त आया, फरमाया शिमर जरा ठहर जा, मुझे सजदा तो कर लेने दे। शिमर हट जाता है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सरे अनवर सजदे में रख देते हैं। वो बेसब्रा सब्र न कर सका, उसने तलवार को उठाया, हालत सजदा में ही हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा हो जाता है। सय्यदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की बका के लिए, दीन की बका के लिए और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ईमान वालों, याद रखना, अहले बैत तहार से मोहब्बत की अलामत यह है कि जो काम उन्होंने किया है, हम तो अशरे अशीर भी नहीं कर सकते ना, लेकिन एक मिसाल तो कायम करना होगी। हमने ये दिखाना है हम अहले बैत तहार के गुलाम हैं, हम भी नमाजें अदा करेंगे, हम भी कुरान पाक की तिलावत करेंगे, हम भी प्यारी शरीयत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे। फिर ये याद रखना और ये कहना बरमला कहना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह करीम हमें अहले बैत तहार से मोहब्बतें भी अता फरमाए और उनकी तालीमात पर हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला